हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इज़ फन। सो आज हम क्लास 7 की चैप्टर 4 की वर्कशीट 4 को कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी हम इसकी क्वेश्चन 1 2 3 सॉल्व कर चुके हैं। मेरी प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, आप जाके देख सकते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी आपको। जिसे नहीं वो वीडियो देखी है आप उस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं। और उसमें हमने जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी डिस्कस किए थे, जिसके बिहाफ पे आपकी पूरी की पूरी वर्कशीट सॉल्व होगी। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट है, हमें वैल्यू निकालनी है बेटा 5/7 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 6। सो आपको डी मास का रूल याद होगा। पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होगा बेटा, यहाँ पावर्स में भी 3 2 जा 6 माइनस 6। सो 5/7 टू द पावर 6 में से 6 गया बेटा 0। और किसी भी रैशनल नंबर की मैंने आपको बताया था पावर 0 होती है तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। मेरी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है बेटा, x टू द पावर 0 किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। ठीक है, उसके बाद कम टू सेकेंड पार्ट, 3 टू द पावर 0 प्लस 4 टू द पावर 0 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 0। 3 टू द पावर 0 यानी किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो क्या होगी बेटा, 1। 4 की पावर 0 है तो क्या होगा, 1। और 5 टू द पावर 0 यानी कि 1 किसके इक्वल होता है, 1 के। सो पहले ब्रैकेट वॉल सॉल्व करेंगे बेटा बी डी मास के अकॉर्डिंग। बी डी मास पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, एंड में सब्ट्रैक्शन। स्टेप बाय स्टेप हम जो है इनको फॉलो करते हैं। सो यहाँ पे देखो ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, 1 + 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब मल्टीप्लाई करो बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया 2। 2 इज योर आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। ये सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे बेस्ड है बेटा, पूरी की पूरी वर्कशीट्स आप प्रीवियस वीडियो में जाके सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स देख सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हमने वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। नाउ कम टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 1 टू द पावर 0 2 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 0 मल्टीप्लाई 4 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 0 मल्टीप्लाई 6 टू द पावर 0। सो पहले बेटा देखो मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, ये दो हम जो है ग्रुप्स में सॉल्व करेंगे। 1 टू द पावर 0 का मतलब होता है 1, 2 टू द पावर 0 का मतलब 1। किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो 1 होता है बेटा, तो सबका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि सबकी पावर कितनी दी हुई है, 0। सो पहले हम इनको ग्रुप में सॉल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3। 3 इज योर आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है -5/9 टू द पावर 9 - 3 मल्टीप्लाई बाय 2 - 3। बेटा इसमें भी डी मास का रूल आप फॉलो करेंगे। पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे पावर में भी, -5/9 ऐसे ही लिखेंगे। 9 माइनस पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6 -3, देन एज इट इज़ रखिए। उसके बाद ये देखो बेटा हम 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको तो इंटीजर्स आपने सॉल्व किए हैं या तो ऑलरेडी आपको प्लस माइनस का रूल पता है। सो देखो बेटा 9 प्लस में है और माइनस में 6 है, यानी डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन का मतलब होता है डिफरेंस। 9 में से 6 गया 3, और बेटा साइन माइनस का आएगा या प्लस का। साइन हटाने के बाद देखो 9 की वैल्यू ग्रेटर आएगी और 9 का साइन प्लस का है, तो प्लस का साइन हम लोग शो नहीं करते। 3 - 3, उसके बाद आ जाएगा -5/9। 3 में से 3 गया 0, और किसी भी इंटीजर की पावर 0 होती है सो आंसर क्या आता है, 1 आता है। क्या आएगा, 1 आएगा। 1 इज योर आंसर। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट। अब यहाँ पे बेटा हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो देखो कैसे करेंगे, 3/4 टू द पावर 2x + 1 इज इक्वल टू 3/4 टू द पावर 3 देन टू द पावर 3। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे बेटा, पहले हम रूल अप्लाई करेंगे। 3/4 टू द पावर 2x + 1 एज इट इज़ रखिए, और यहाँ पर अब ये ऐसे पावर्स होती हैं तो क्या हो जाती हैं, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। यहाँ पे आपको पता ही होगा ये वाला रूल था, x टू द पावर m। ये जो हमने लास्ट वीडियो में भी हमने सारे लॉज समझे हैं बेटा। जब ये वाला रूल होता है x टू द पावर m और बाहर ऐसी दूसरी पावर होती है तो ये पावर्स हमारी क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, x टू द पावर mn हो जाता है। सो ये हमारा रूल। ठीक है, इसमें हमने वही फॉलो किया है। तो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। यहाँ पे आप एज इट इज़ लिखो 3/4 टू द पावर 2x + 1, यहाँ पे 3/4
3 3 जा 9। नाउ बेटा इसमें एक रूल है, देखो अगर आपका बेस सेम है, अगर बेस सेम है और देखिए इक्वल्स हैं, इक्वल का साइन लगा हुआ है, बेस सेम है और इक्वल है, इसका मतलब इनकी पावर भी क्या होगी, इक्वल होंगी। ठीक है, अगर बेस सेम है तो पावर भी जो है बेटा सेम होंगी इनकी, तो उनको हम इक्वल रखेंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ से बेस को हम रिमूव कर देंगे, पावर्स को हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। नाउ 2x प्लस यहाँ पे 1 जो है प्लस का है, उस साइड जाएगा तो बेटा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 9 माइनस 1 2x, 9 में से 1 गया 8। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो वहाँ जाके डिवीजन में हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। सो x की वैल्यू आ गई 4। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, पहले हमने पावर्स को नॉर्मल उसमें लिखना है, जब पावर्स सही लिख लोगे आप, उसके बाद आपने जो है बेस इक्वल है तो पावर्स को भी इक्वल करके आपने सॉल्यूशन करना है। ठीक है, नाउ कम टू, ठीक है, सो ये आ गया 2/5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2/5 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 2/5 टू द पावर 3x। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। पहले बेटा ये देखो बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये हमारा रूल है। और यहाँ पर 2 टू द पावर 3x एज इट इज़ रखेंगे आप। उसके बाद 2 टू द पावर 3 प्लस 6 हो गया 9, 2 टू द पावर 3x। अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स भी क्या हो जाएंगी, सेम। तो आप x को ना इस साइड लिख लो, तो 3x इज इक्वल टू 9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाके डिवीजन में हो जाएगा बेटा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। सो x की वैल्यू आ गई 3। 3 इज द आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है हमने रूल लगाया, मैं बता देती हूँ कौन सा रूल लगाया है हमने यहाँ पे रूल लगाया है, जब हमें x टू द पावर m मल्टीप्लाई x टू द पावर n गिवन हो, सो x टू द पावर मल्टीप्लिकेशन में और x टू द n बेस सेम हो बेटा तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, m प्लस n। ये हमारा रूल होता है, तो यहीं पे हमने ये वाला रूल फॉलो किया है। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। -1/5 टू द पावर 20 डिवाइडेड बाय -1/5 टू द पावर 15 इज इक्वल टू 1/5 बेटा माइनस में है टू द पावर 5x। ठीक है, आप एक काम कर लो, इसको पहले ही हम इस साइड लिख लेते हैं। 5x जो है, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 5x को हम इस साइड लिख लेते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं -1/5 टू द पावर 20 डिवाइडेड बाय 1/5 टू द पावर 15। अब बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो आपका है बेस सेम है। ठीक है, बेस सेम है, ये माइनस है यहाँ पे, बेस सेम है और डिवीज़न में है, और ये आपका m है, ये n है। जब m ग्रेटर हो n से और बेस सेम हो डिवीज़न में हो तो हमारा ये वाला रूल लगता है, x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n। अगर m ग्रेटर होता है तो बेटा m में से हम n को लेस कर देते हैं, यहाँ पर जो है आपका m n से ग्रेटर होगा। सो ये वाला रूल हम यहाँ पे लगाएंगे, -1/5 टू द पावर 5x। अब यहाँ पर जो है बेटा क्या करोगे, बेस सेम है, ये भी -1/5 है, ये भी माइनस में है, सो हमारी पावर्स क्या हो जाएंगी, हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है m में से n को। सो ये हो गया -1/5 टू द पावर 5x -1/5, 20 में से 15 गया 5। अब बेटा देखो बेस सेम हो गया तो पावर्स को भी आप इक्वल्स रख देंगे। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, वहाँ पर डिवीजन बन जा 1, सो x की वैल्यू 1 आ गई। सो ये आपका सोल्यूशन हो गया। कम टू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 1/16 मल्टीप्लाई बाय 1/2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 3x माइनस 2। ठीक है बेटा, सो नाउ 1/16 देखो बेटा, 16 को क्या हम राइट कर सकते हैं, 2 टू द पावर 4। देखो जब 2 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। सो हमें बेटा बेस भी ये पूरा सेम करना पड़ेगा ना, हमें जो है ये दोनों नंबर सेम करने पड़ेंगे, दोनों नंबर सेम होंगे तभी इनकी पावर्स कुछ ऐड हो सकती हैं, तभी ये यहाँ का इस वाली तरफ का सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तभी हम इनकी पावर्स को इक्वल रख सकते हैं। तो 16 की बजाय हम इसको लिखेंगे 1/2 टू द पावर 4। सो बेटा देखो 2 की पावर 4 है तो यानी 1 को भी आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आना है। सो 1 की पावर भी 4 जो है 1 ही होगा, तो हमने पूरा कंप्लीट पावर कर दिया 1/2 टू द पावर 2। और यहाँ पे देखो बेटा, अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। यहाँ पे देखो ये 3 आउटर साइड है, फिर x है और -2 है ब्रैकेट में, तो बेटा ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी याद होगी कि जब हम कॉमन लेते हैं इसका मतलब होता है ये नंबर इससे भी मल्टीप्लिकेशन में, इससे भी मल्टीप्लिकेशन में है। सो आप क्या करोगे, इसको 3 को x से मल्टीप्लाई करो 3x, फिर एक बार माइनस लगा के 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, ये आ गया। अब बेटा ये देखो दोनों के जो यहाँ पर देखोगे तो आप बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी।
4 + 2 = 1/2 3x - 6। नाउ 1/2 4 और 2 6 हो गया, 1/2 3x - 6। बेटा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैं इस साइड भी इसको 3x - 6 लिख सकती हूँ क्योंकि x हमारा इस इधर गिवन है, तो इसको हम इस साइड भी ऐसे लिख सकते हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज x की हमने वैल्यू निकालनी है तो x को हम इसी साइड रखेंगे। और नाउ 1/2 टू द पावर 6। अब बेटा हमारे ये वाले नंबर सेम हैं, ये इक्वल हैं, तो इसका मतलब पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब बेटा ये 6 इधर प्लस माइनस में, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 6 + 6 12 हो गया। नाउ यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन में इधर आके डिवीजन में हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। सो एक्स की वैल्यू आ गई 4 इज योर आंसर। सो एक्स की वैल्यू आ गई 4। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, पढ़ लेते हैं। इसमें करना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब आपने चेक करना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी नहीं है। वो कैसे पता लगेगा, देखो बेटा ये एक हमें दिया हुआ है, ये आपका राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, RHS आप इसको बोल सकते हो, राइट हैंड साइड। और ये वाला पार्ट आपका होता है LHS, लेफ्ट हैंड साइड। सो पहले हम इसमें जो है हमारा फर्स्ट पार्ट है 0.6 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 0.6 टू द पावर 7 0.6 टू द पावर 2। अब बेटा ये LHS वाले पार्ट को हम पहले ले लेते हैं बिकॉज देखो RHS तो सॉल्व ही है, तो LHS को हम पहले सॉल्व करके देख लेते हैं वो RHS के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो ये आपका LHS पार्ट है, LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। सो बेटा देखो यहाँ पे बेस सेम है और डिवीजन है और m आपका n से ग्रेटर है, सो पावर माइनस हो जाएंगी, m में से आप n को लेस करोगे, ये आ जाएगा 0.6 टू द पावर 1 और 1 को हम शो नहीं करते तो 0.6 ही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो बेटा RHS क्या दिया हुआ है, RHS है आपका 0.6 टू द पावर 2। सो देखो LHS 0.6 है ओनली और इसकी पावर है 2, तो क्या ये इक्वल है, नहीं। सो दिस इज आर नॉट ट्रू। आपका जो LHS है वो RHS के इक्वल नहीं है, ये नॉट इक्वल्स टू का साइन होता है बेटा, कट कर देते हैं हम कि इक्वल्स नहीं है। हम कह सकते हैं जो 0.6 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 0.6 टू द पावर 7 इज़ नॉट इक्वल टू 0.6 टू द पावर 2, कि ये दोनों पार्ट जो है आपस में इक्वल नहीं है। ये सॉल्यूशन करने के बाद ही पता लगेगा, ठीक है। हमने सॉल्व करके देखना है, लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को सॉल्व करो बिकॉज राइट हैंड साइड वाला पार्ट ऑलरेडी सॉल्व्ड है। सो हमें ये वाला सॉल्व किया तो हमें पता लगा कि ये इक्वल नहीं। वन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में 12/13 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 12/13 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 12/13 टू द पावर 3। अब बेटा देखो यहाँ पे ये फिर से RHS वाला पार्ट सॉल्व है, हम LHS वाला पार्ट ले लेते हैं। सो LHS को जब हम सॉल्व करेंगे, LHS का पार्ट ये वाला है 12/13 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 12/13 टू द पावर 3। अब आपको पता ही है इसमें क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको रूल बता देती हूँ। ये वाला रूल है बेटा, अगर x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n हो और यहाँ पे आपका m n से ग्रेटर हो, सो पावर माइनस हो जाती है। रूल आपको याद होगा, लेकिन m जो है n से ग्रेटर होना चाहिए जब भी आप m में से n को लेस करेंगे। अगर n ग्रेटर होगा m से तो बेटा 1 करते हैं हम, ठीक है, 1 के अपॉन में रखते हैं और फिर n में से m लेस करते हैं। ये रूल्स हमने सारे के सारे लॉज जो हैं ये हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी सीखे हुए हैं, सारे ऑलरेडी हमने समझे हुए हैं, ठीक है बेटा। अब इसमें देखो बेस सेम है और डिवीजन में है सेम, यही वाला रूल आप अप्लाई करो, ये वाला रूल आप अप्लाई करोगे, ये जो यहाँ पे किया है सेम रूल अप्लाई करो। 12/13 m ग्रेटर है, सो m में से n को लेस कर दो। 12/13 6 में से 3 गया 3। सो ये देखो LHS आपका आ गया, आप लिखोगे LHS है 12/13 टू द पावर 3 और RHS है 12/13 टू द पावर 3। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि LHS आपका, सो यहाँ पे लिखोगे LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस जो 12/13 है टू द पावर 6, 12/13 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 12/13 टू द पावर 3। ये आपका प्रूफ हो गया है और यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस गिवन स्टेटमेंट, यहाँ आप लिख सकते हो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। सो जो ये आपकी गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बोला है
द रेसिप्रोकल ऑफ 7/5 7/5 टू द पावर 12 क्या होता है रेसिप्रोकल का बेटा मतलब 1 के अपॉन में लिख देते हैं, यही होता है रेसिप्रोकल का मतलब। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब मैंने आपको बताया था एक हमारा यहाँ पे रूल होता है बेटा, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, इफ़ वी हैव p अपॉन क्यू टू द पावर m, सो हम इसको सेपरेट करके लिख देते हैं p टू द पावर m और q टू द पावर m। सो यहाँ पे भी हम इसको सेपरेट करके लिखेंगे 7 टू द पावर 12 5 टू द पावर 12। अब बेटा जो डिनोमिनेटर में 5 है ये ऊपर न्यूमरेटर के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, सो 5 टू द पावर 12 और 7 टू द पावर 12 हो जाएगा। और मैंने आपको बताया कि वाइस वर्सा होता है, अगर p अपॉन क्यू टू द पावर m होता है, अगर फिर हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। सो इसी के अपोजिट अगर हमें सेपरेटली पावर सेम दी होती है तो हम इनको कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/7 टू द पावर 12। सो ये देखो बेटा ये आ गया 5/7 टू द पावर 12, ये करेक्ट है। तो द रेसिप्रोकल ऑफ 7/5 टू द पावर 12 इज 5/7 टू द पावर 12, ये ट्रू है बेटा आपका। ठीक है, सो ये हो गया आपका ट्रू, ये ट्रू आ गया, रेसिप्रोकल सेम आ गया। ठीक है, नाउ कम टू फोर्थ पार्ट। बेटा पहले ये LHS लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है 5 + 5, उसके बाद उसकी पावर दी हुई है 5 दी हुई है बेटा पावर। ठीक है 5, अब 5 + 5 कितना होगा 10 टू द पावर 5। अब 10 की पावर आप 5 करोगे, 10 को जब आप 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 5 ज़ीरोज़ आप लगा दो 1 के साथ, 1 2 3 4 5, ऑरली मल्टीप्लिकेशन आपको आता होगा 10 का। सो ये आपका हो गया 1 लाख। ठीक है 1 लाख आ गया। नाउ वी विल सॉल्व टू RHS पार्ट, राइट हैंड साइड पार्ट। ये दिया है 5 टू द पावर 5 + 5 टू द पावर 5, इसमें आप 5 टू द पावर 5 को यानी 5 टाइम ओपन करो इसको बेटा, और इसको भी 5 टाइम ओपन करो। सो ये जो है 5 टाइम जब आप ओपन करोगे तो ये आएगा 3125 और ये भी आ जाएगा 3125। अब इनको ऐड करो 5 और 5 10, 2 और 2 4 5, 1 और 1 2, 3 और 3 6। ये देखो बेटा LHS आपका आया है 1 लाख और RHS आया है 6250, तो ये आपका इक्वल नहीं है। सो इसका कहने इसमें क्या हुआ, जो हमें गिवन है LHS पार्ट 5 + 5 टू द पावर 5, 5 टू द 5 + 5 टू द 5 इज़ नॉट इक्वल। तो आप लिखोगी द गिवन स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, गिवन स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। नाउ कम टू फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है 1/4 टू द पावर 4, फिर ये ब्रैकेट में बंद है बेटा, डिवाइडेड बाय 1/4 टू द पावर 3, देन ई क्लोज 1/4 इक्वल्स टू 1/4। सो ये हमारा LHS पार्ट है। हम LHS पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं बिकॉज RHS पार्ट जो है हमारा ऑलरेडी सॉल्व गिवन है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सो LHS पार्ट मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं 1/4 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 1/4 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 1/4। ठीक है, अब बेटा क्या करेंगे, देखो बेस सेम है और m आपका n से ग्रेटर है और डिवीजन में है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस, डिवाइडेड बाय 1/4। ये हो गया 1/4 टू द पावर 1, 1 को हम बेटा लिखते नहीं हैं, अदरवाइज हम शो भी कर लेते हैं। अब इसकी कोई पावर गिवन नहीं है, इसका मतलब इसकी पावर कितनी है बेटा 1 है। सो 1 है। अब एक काम करो, इनकी पावर ये बिल्कुल सेम है, 1/4 की पावर 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो मैंने क्या कहा था, अगर बेस सेम हो और पावर भी सेम हो तो आप माइनस कर दो। सो ये आ जाएगा 1/4 टू द पावर 0, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। और आपका RHS पार्ट क्या दिया हुआ है, RHS गिवन है 1/4। सो क्या RHS और LHS इक्वल है, नहीं, RHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, आप ऐसे लिखोगे, उसके बाद आप फर्दर यहाँ पे लिख सकते हो हैंस 1/4 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 1/4 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 1/4 is not equal to 1/4. The given statement is not true. So ये स्टेटमेंट जो है आपकी ट्रू नहीं है। ठीक है,
नाउ कम टू द सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट है 1/7 मल्टीप्लाई 1/7, बेटा 7 की पावर दी हुई है 2, यानी 7 का स्क्वायर दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 1/7 की पावर दी हुई है 3 = 1। अब फिर से आप जो है LHS पार्ट को सॉल्व करेंगे। सो LHS पार्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है 1/7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 की स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/7 की क्यूब। 2 जिसकी पावर होती है बेटा स्क्वायर बोलते हैं, और जिसकी 3 पावर होती है उसको क्यूब बोलते हैं। अब आप इधर देखो, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये देखो 1/7 की यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे 1/7 का 1 है। सो 1 की कितनी भी पावर ना हो बेटा, तो क्या मैं इसको नहीं लिख सकती 1/7 की पावर, ऐसे इसको मैंने लिख दिया। और सेम ऐसे ही 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो तो 1 आता है, तो 1 की पावर अगर मैं 2 ले लूँ और 7 की पावर भी 2 ले लूँ तो ये दोनों की पावर सेम हो जाएगी। सेम बेटा इधर भी मैं 1/7 की पावर क्यूब इसको राइट कर सकती हूँ, क्योंकि 1 को आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो तो वो 1 ही आएगा। तो 1 की पावर 3 और 7 की पावर 3 को हम कंबाइन लिख के ऐसे कर सकते हैं। अब ये देखो बेस सेम हो गया, पावर जो है ऐड हो जाएंगी, इसकी कोई पावर नहीं है यानी 1 है। सो इनकी पावर को आप ऐड करो 1 + 2, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1/7 टू द पावर 3। सो ये हो गया 1/7 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 1/7 टू द पावर 3। नाउ बेस सेम है और पावर भी सेम है, तो मैंने क्या कहा था, पावर्स को आप माइनस कर दो, ये आ जाएगा 1/7 टू द पावर 0, जो कि आ गया 1। सो आपका LHS कितना है, इससे आगे बेटा मैं इधर कर देती हूँ। जो आपका LHS है वो LHS जो है RHS के इक्वल आ गया, क्योंकि RHS आपका कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो इट मीन्स कि 1 इसका मतलब हुआ कि 1/7, या आप ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्टली, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है बेटा, तो गिवन स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, क्योंकि इसका आंसर भी क्या आ गया, 1 आ गया। सो आज हमने वर्कशीट 4 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, और प्रीवियस वर्कशीट में हमारे कुछ क्वेश्चन मतलब रह गए थे। सो आज हमने वो भी कंप्लीट कर लिए हैं, तो ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सारी की सारी वर्कशीट बेटा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे ही बेस्ड है, उनको आपने अच्छे से समझना है और उन्हीं को अप्लाई करना है। और अप्लाई करते वक्त ये, अब आप सोचोगे मुझे याद नहीं हो रही है लॉज, तो आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे ना उतने आपके टिप्स पे लॉज हो जाएंगे, और उसके बाद आप इजीली इन कॉन्सेप्ट को जो है अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।